दोस्तों, मेरे हाथ में एक मैगज़ीन है, आप देख सकते हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण है अगस्त 2022 का। और इसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे कई ऐसे आर्टिकल मिले जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस पे हम लोग कुछ आर्टिकल के बारे में बातचीत करेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल आपकी मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे आप बीपीएससी का मुख्य परीक्षा दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं या फिर जो है ना अन्य कोई प्रांतीय परीक्षा का दे रहे हैं, तो अगर आपके पास ये मैगजीन है तो आप उसको ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना पॉइंट पे हम लोग आते हैं। मेरे हिसाब से एक टॉपिक है, सॉरी अभी आपको बता रहे हैं, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 जो वैश्विक परिदृश्य के बारे में इस पे चर्चा रहती है। तो इस पे पहला जो टॉपिक है, भारत और नेपाल संबंध सुधार के संकेत। तो ये मैंने काफ़ी जो है ना पहले भी कई मैगजीन्स वगैरह में या बुक वगैरह में इस पे मैं पढ़ता रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छे से लिखा है, खासकर जो वर्तमान परिदृश्य है उस पे। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 72 का ये इस तरह का ये पेज होता है। तो ये भारत और नेपाल संबंध का जो सामयिक पक्ष है, जो वर्तमान में क्या परिदृश्य उभर करके सामने आए हैं या सुधार के क्या संकेत मिले हैं, कौन कौन सी यात्राएं हुई हैं। तो जब आप आईआर का प्रश्न लिखते हैं, अगर भारत नेपाल संबंध, तो वैसे बीपीएससी में एक हिट टॉपिक रहता है, तो आप बैकग्राउंड कुछ लिख सकते हैं, लेकिन करेंट का जो सिनेरियो है, वर्तमान में आप जो कुछ लिखेंगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। इसमें कई जो है ना परियोजनाओं के बारे में भी दिया है जो भारत और नेपाल के मध्य जो है ना अभी समझौता हुए हैं, ठीक है। तो ये इसी टॉपिक में, इसी कड़ी में अगला जो है श्रीलंका का आर्थिक संकट एवं भारत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके बीपीएससी मेंस के लिए, 67th के लिए। तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया है। और इसको एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ करके नोट्स बना लें। पेज नंबर 74 में दिया हुआ है श्रीलंका का आर्थिक संकट एवं भारत। ये अन्य स्रोतों से भी आप पढ़ते रहे होंगे, तो पढ़ना भी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 77, तो पेज नंबर 77 में एक पर्यावरण से संबंधित एक आपको जो है ना रिपोर्ट है, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022, GSR 2022। इसका आप उपयोग कर सकते हैं पर्यावरण से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित जो प्रश्न आएगा GS2 में, इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आप भारत के प्रदर्शन पर भी निगाह रख सकते हैं कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित अगर प्रश्न कोई भी आएगा तो ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एक सूचकांक है, वैसे सूचकांक तो जो है ना आपको इंडेक्स प्रीलिम्स में पूछता रहता है, लेकिन आपको आईआर वाले सेक्शन में भी सूचकांक पूछता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें एक सूचकांक जो मेंस में आप आ सकता है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक, यानी 2022 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो ये मेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो इससे संबंधित जो भी इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। कौन कौन से आधार को जो है ना मान करके ये सूचकांक
प्रकाशित किया जाता है। और जो मानक है, 4 मानक है, उस पर भारत का क्या प्रदर्शन है, तो इसको ज़रूर आप देख सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेज नंबर 81 में, लिक्विड नैनो यूरिया। जब भी आपको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड प्रश्न आएगा या इंडस्ट्री से आएगा, ठीक है, तो ये लिक्विड नैनो यूरिया को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया क्यों ज़रूरत है, आज के समय की क्यों ज़रूरत है, तो आप सुर्खियों में क्यों है, ये है लिक्विड नैनो यूरिया का आप यूज कर सकते हैं। आगे कुछ टॉपिक और देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा जो है ना ये अंक है। पेज नंबर 86 पे आप देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो वैसे तो अभी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो हो सकता है कि केवल भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़्यादा चांस है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार, निर्वाचन और जो भी विवाद रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न आएगा। तो इसी तरह से उपराष्ट्रपति भी, तो यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इसको अच्छे से समझाया है, बकायदे आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया है, तो इसको देख लेना है अच्छे से। इसमें से जो जो काम की चीज़ें उसको नोट डाउन करके लिख लेना है। पेज नंबर 90 में भी एक जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक IR का टॉपिक है, भारत के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क के निहितार्थ। यदि आपको 24 मई 2022 को जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ उसके बाद इस पे जो है ना इसके उद्देश्य की बात की गई। आपको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। उसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई और वियतनाम ने हस्ताक्षर किए। तो ये इसके बारे में देखें, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके मेंस के लिए। और एक और टॉपिक अगला ये जो है ना 91 में सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चूँकि अब थोड़ी पुरानी अवधारणा है तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन सेज के बारे में जानना है। जब भी इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आती है तो सेज का नाम आता है, तो इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगला जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है, इंडिया की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी जो है उस पे पेज नंबर 95 में इसको एक एक लाइन जो है ना आपको याद कर लेना है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, या आपका कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न इससे जोड़ करके पूछा जा सकता है। बायो डीजल, बायोफ्यूल एक खुद टॉपिक है, तो उस बायोफ्यूल वाले टॉपिक पे इसको आप जोड़ सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पॉलिसी है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर इसको देख लें, ठीक है। और बाकी एक और टॉपिक है आपको पेज नंबर 100 पे, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में नया आयाम। आप जानते होंगे BPSC में इंडिया और अरब कंट्री के बीच जो संबंध रहे हैं उस पर सवाल पहले भी आते रहे हैं। तो UAE और भारत के बीच संबंधों पे आधारित ये आलेख है। तो आपने खुद एक नोट्स बनाया होगा या नोट्स आपके पास होगा, तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है या आपको लगता है कि कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है तो इससे आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से पेज नंबर 102 पे भारत जापान संबंध के बारे में दिया है, तो भारत जापान संबंध को भी एक बार इससे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कई अच्छे आर्टिकल इस अंक में दिए गए हैं। इसके अलावा पेज नंबर 106 इसको ज़रूर पढ़ लें। समान नागरिक संहिता पे एक लेख है कि लागू होना क्यों ज़रूरी है, इसके पक्ष विपक्ष में आप पढ़ते रहें। तो यहाँ पे एक समसामयिक मुद्दों में दिया है समान नागरिक संहिता के बारे में, इसको आप देख सकते हैं। और एक और उसी पेज नंबर 107 में है श्रीलंका की बदतर हालत और भारत की चिंता। तो श्रीलंका और इंडिया के संबंध और वर्तमान में श्रीलंका की आर्थिक जो संकट है
वो तो आपके मेंस के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ साथ भारत किस तरह से सहायता कर सकता है और चीन की भी इसमें क्या भूमिका है। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल थे जो काफ़ी जो है ना महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके आगे की परीक्षा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और एक और टॉपिक है पेज नंबर 65 में देखें तो दल बदल विरोधी अधिनियम पे है, तो इसको भी एक बार देखा जा सकता है। हालांकि इस पे मैटर आपके पास होगा, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो ये रहा आज का ये अगस्त का जो है ना प्रतियोगिता दर्पण। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा शेयर कर देना चाहिए कि कौन कौन से मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अलग अलग मैगजीन या किताबों के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं बताऊं कि आपको मुख्य परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए जो पढ़ना है, तो आगे आप कर सकते हैं। तो इस ऐसी श्रृंखला को हम लोग आगे जारी रखेंगे, अलग अलग मैगजीन्स या अलग अलग कि क्या इम्पोर्टेंट है, किसी बुक में क्या पढ़ना है, किसी मैगजीन में क्या पढ़ना है, किस पे आप फोकस कर सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं। तो ये श्रृंखला को आगे जारी रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।